बना लीजिएगा, उसके ही काम आएगा अभी के लिए। ठीक, पहले हम 4 दिशाओं की बात करेंगे, तभी मैं आपको पढ़ना कारगर है। अगर हम पेपर की बात करें तो आपसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है बात, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी नॉर्थ हो गई, है ना। नॉर्थ मतलब आप जानते हैं उत्तर दिशा, ये आपकी साउथ यानी कि दक्षिण, और ये है आपका ईस्ट यानी पूर्व, और जो वेस्ट है वो आपका, जिसको हम पश्चिम कह रहे हैं। ठीक है बात, ये बात क्लियर है? बिल्कुल, यहां तक की बात तो सभी को क्लियर रहती है। ठीक है बात, अब 4 और पॉइंट्स या 4 और दिशाओं, इनके बीच में हम निकाल लेते हैं कुछ चीजें। जैसे कि अगर हम यहां से बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। जो आपके वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ही तो पड़ते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉर्थ और वेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा इनके बीच में। ठीक, ये साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है ही, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है बात, ये बहुत सारे लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी, बट फिर भी मैं रिवीजन के लिए ये चीजें बेसिक से क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, बट डिस्कशन जो जितना हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, क्लियर है बात? एग्जैक्टली तो हमने समझा 4 दिशाएं हैं, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ये सब नॉर्थ ईस्ट में पड़ ही रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें ये नॉर्थ में है आपका जम्मू एंड कश्मीर, साउदर्न स्टेट्स जो हैं वो आपके, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, गोवा हो। बेसिकली आपके दिमाग में एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जरूरी नहीं आपको एक एक स्टेट बिल्कुल क्लियर क्लियर पता हो, बट एटलीस्ट आपको आइडिया अच्छा होना चाहिए। इसको लगा लो या तो प्रिंट आउट लेकर के, या डेली 2-4 बार सिर्फ देख भी लोगे तब भी चीजें दिमाग में जाएंगी। ठीक है बात, यहां तक की बात होपफुली क्लियर होगी आप सभी को। बिल्कुल, यहां तक की बात क्लियर होगी। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इनके बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इधर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक हो गई बात, यहां तक की बात हुई क्लियर। अब कुछ और 2-4 चीजें समझते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, इस बार आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो इनका पड़ोसी कौन कौन है, नीचे की तरफ आएगा वही हिमाचल, पंजाब, देहरादून, ये सब आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए इनका, जरूरी है। ठीक है, पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तराखंड का पड़ोसी कौन है, फिर आप देख रहे हैं पंजाब है, फिर हरियाणा यहाँ है, न्यू दिल्ली यहाँ है, राजस्थान यहाँ है। तो ये आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कौन किसके पास है। ठीक है बात, तो ये श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर हो गया, फिर ये लद्दाख हो गया, इसकी कैपिटल लेह है ही। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं आज की डेट में, क्लियर है बात? इधर फिर पाकिस्तान चला जाएगा आप देखेंगे अगर वेस्ट में, और ईस्ट में आपका चाइना है ही। ठीक, फिर अफगानिस्तान है ऊपर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। यहाँ नेपाल है, आप देख रहे हैं नेपाल कहाँ है। ठीक है बात, ईस्ट की बात हो रही है। फिर ये आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए। अब 2 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं जो आसान हैं, जिनको समझना है। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपका, जो ये तटीय क्षेत्र है यानी जो जहां पर भी आपका समुद्र है वहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछता है। जैसे गुजरात आपको पता है, यहां से आपका ओशन शुरू हो गया, ये गुजरात हुआ, या फिर आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, उधर तमिलनाडु है, ये पुदुचेरी हुआ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये आप देख पा रहे हैं ये सब तट के किनारे हैं, मतलब ये आप देख पा रहे हैं तट के किनारे हैं। ये इनको, ये वाले जितने भी, ये भुवनेश्वर है, उधर कोलकाता है, ये आप दिमाग में रखेंगे कि भाई कौन से जो है वो पानी को टच कर रहे हैं। ठीक है बात, अब इसके साथ एक और चीज आ जाती है, इसके साथ एक और चीज आ जाती है, ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है, अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। ठीक हो गई बात, यहाँ ये आपको पता है ये ईस्ट हो गया और इधर हो गया वेस्ट। ठीक है बात, तो ये आपको पता है कि अगर हम बात करें अरेबियन सी की तो इसके आसपास कौन से स्टेट्स हैं, जो वेस्टर्न स्टेट्स होंगे, वो भी साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, आपका केरला है, ये सब क्या है, अरेबियन सी के आसपास हुए, मुंबई है। और अगर मैं बात करूं बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की, तो फिर आपको ये देखना होगा कि भाई आंध्र प्रदेश यहाँ है, चेन्नई, पुदुचेरी, और ये सारी तमिलनाडु, ये सब इसके आसपास आएंगे। उधर कोलकाता हो गया। ठीक, ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ये 2-4 बार देख करके ही आएगा। एक दिन में कोई ऐसा तो है नहीं कि फिक्स हो गया, या तो कई लोगों को पहले से भी होगा क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है ज्योग्राफी में। ठीक है बात
एग्जैक्टली हाँ, पेंसिल आप चला सकते हो बिल्कुल, उससे आपके हाथ को आदत पड़ती है ना, और जो आपके हाथ की हैबिट है वो अपने आप में अमेजिंग है, सेंसरी मेमोरी है आपकी। ठीक है, खैर साइकोलॉजी नहीं लगाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है कि भैया बे ऑफ बंगाल जो है वो इधर है, सेवन सिस्टर स्टेट्स के नीचे है, या इस साइड जो इसके आसपास के स्टेट्स होंगे तो वो बंगाल की खाड़ी इधर है आपकी, इधर वेस्ट में अरेबियन सी है, गोवा इसके पास है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये सब अरब की खाड़ी, सॉरी अरब सागर के पास होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओवरऑल एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। फिर यहाँ इंदिरा पॉइंट है कहीं, अगर आप देखेंगे तो, बट इतना ज्यादा हमसे नहीं पूछता है। उधर पोर्ट ब्लेयर है। दो तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन है, एक डायरेक्शन का कि भाई इस स्टेट का पड़ोसी कौन है, या फिर इसके नॉर्थ में कौन है, या बिहार से अगर देखें तो गोवा किस साइड है, बिहार से देखें तो यूपी किस साइड है। तो वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आपसे खूब पूछेगा, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा।